हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब कक्षा में आप सभी का। हम देख रहे थे संस्कृत साहित्य देख रहे थे, जिसमें आप लोग देखे थे बाणभट्ट का जो कादम्बरी है उसको हम बताए थे ना। बाणभट्ट के बारे में भी बताया गया था और उनकी जो रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी ना। तो उसी क्रम में हम आगे देखेंगे कालिदास। कालिदास को सभी लोग जानते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे टीजीटी पीजीटी हुआ और जीआईसी प्रवक्ता हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। क्योंकि कालिदास जो कि बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं, कवि रहे हैं, महाकवि रहे हैं, लेकिन इनके बारे में परीक्षाओं में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं ना। तो कहीं हमसे कुछ छूटे ना, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम ही पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से ना। तो हम देखते हैं कालिदास की रचनाएं। ऐसे आप लोग बता दीजिए, कुछ बताइए जो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। वैसे वो 7 रचनाएं की हैं। हाँ, तो आप लोग सोचते रहिए क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे। तो कालिदास कहाँ के निवासी थे? मालवा के। ठीक है, कालिदास मालवा के निवासी थे और इनकी पत्नी जो थी वो विद्योत्मा थी। सभी लोग जानते हैं कि जो कालिदास थे वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे। तो मूर्ख व्यक्ति थे ना, मूर्ख व्यक्ति थे और सभी विद्योत्मा जो थी बहुत विद्वान थी। तो सभी से परीक्षा होती थी और शास्त्रार्थ होते थे। सभी लोग ऐसे करते करते तंग आ गए थे विद्योत्मा से। उन्होंने सोचा कि हम षड्यंत्र के माध्यम से क्यों ना कालिदास की शादी विद्योत्मा से करवा दें। फिर वो लोग शास्त्रार्थ में विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ किए। उसमें षड्यंत्र ने कालिदास को क्या किया, विजयी कर दिया ना। शास्त्रार्थ में षड्यंत्र ने कालिदास को विजयी घोषित कर दिया। अर्थात वो मौन उच्चारण कर नहीं रहे थे, क्योंकि बोलते तो उनकी मूर्खता क्या होती, पकड़ी जाती। अर्थात विद्योत्मा पहचान जाती कि कालिदास क्या है, मूर्ख है, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन षड्यंत्र के द्वारा शास्त्रार्थ कराया गया ताकि वो क्या हुआ, सफल हो गया। फिर पत्नी द्वारा तिरस्कृत होने पर, जब कालिदास के साथ में रहती थी विद्योत्मा, तो उसे पता चला कालिदास के वास्तविक रूप के बारे में। तो उन्होंने तिरस्कृत होकर क्या किया, घर से निकल गए और वहाँ पर माँ काली की उपासना करने लगे। और उन्हें क्या हुआ, अंत में सफलता मिली। काली माता ने उन्हें वरदान दिया। अर्थात उन्हें सभी कुछ, जो भी विद्याएं थी उनको क्या हुई, आ गए। उन्होंने विद्या प्राप्त कर लिया। तो घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम दें। इस प्रकार पत्नी से कहते हैं। पत्नी समझ नहीं पाती हैं, जो विद्योत्मा रहती हैं वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि कालिदास मूर्ख थे इसलिए वो घर से निकाली थी उनको। तब वो क्या की, तब फिर वो बोली, उनकी विद्योत्मा बोलती हैं, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषा। तो इसी कथन पर फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से चले गए। पत्नी के इन्हीं 3 कथन पर उन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की ना, 3 ग्रंथ या काव्य की रचना की। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित् से मेघदूतम, वाग् से रघुवंश महाकाव्यम। तो पत्नी के 3 वाक्य थे ना। जैसे कालिदास ने आकर घर पे कहा कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, तो उसी के उत्तर में पत्नी ने 3 शब्द कहा ना, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषा। तो इन्हीं 3 कथनों पर देखो, जो कालिदास जो कि महामूर्ख थे, लेकिन पत्नी के डांट फटकार की वजह से वो कितने बड़े ज्ञानी हो गए ना, कि 3 शब्द पे 3 महाकाव्य की रचना कर दी है ना। तो ज्ञानी हुए कि नहीं।
जब 3 शब्द पे 3 काव्य की या महाकाव्य की रचना कर दिए तो उनसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, 3 ग्रंथ की रचना किया। इसी प्रकार हम देखते हैं आश्रित कवि, मतलब किसके आश्रय में रहते थे, किसके समकालीन कवि थे ना, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन कवि थे या आश्रित कवि थे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट उनकी रचनाएं क्या है। हाँ, और एक चीज, जैसे कि परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है क्रम पूछता है ना, जैसे आगे पीछे करके दे देगा, उसमें जो सही क्रम रहेगा उसको पूछेगा ना। और कभी कभी पूछता है पहला गीत नाट्य कौन सा है, या पहली रचना कौन सी है, पहला महाकाव्य कौन सा है। तो आप लोग अगर इसको देखेंगे अच्छे से तभी इसको कर पाएंगे ना। तो जैसे उनका पहला जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है, ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है, गीत नाट्य है ना। ये किसी परीक्षा में सन 2018 में या 19 में किसी परीक्षा में पूछा गया है, और अक्सर सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऋतु संहार क्या है, गीत नाट्य है, प्रथम गीत नाट्य है ना, इनकी प्रथम रचना है और गीत नाट्य है ऋतु संहार। दूसरा है कुमार संभवम। कुमार संभवम सभी लोग जानते हैं क्या है, महाकाव्य है ना। कुमार संभवम आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे, अगर इंटर में नहीं पढ़े होंगे तो बीए में जरूर रहा होगा, किसी न किसी कक्षा में आपको मिला होगा। कुमार संभवम बहुत ही अच्छी कहानी है। नेक्स्ट है तीसरा मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम क्या है, नाटक। मालविकाग्निमित्रम क्या है, नाटक है। और तीसरा रचना है और प्रथम नाटक है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप लोग, मालविकाग्निमित्रम। उनका जो प्रथम नाटक है वो मालविकाग्निमित्रम है। कौन सा नाटक है, मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम भी क्या है, नाटक है। आइसक्रीम चाहिए, ठीक है अभी बनाऊंगी तुम्हारे लिए आइसक्रीम, ठीक है, जाओ खेलो तो बनाऊंगी। विक्रमोर्वशीयम ना इनका चौथा ग्रंथ है, जो कि दूसरा नाटक है ना। पांचवा है मेघदूतम। मेघदूतम इनका गीत काव्य है, ठीक है। और छठा है रघुवंश महाकाव्यम, ठीक है। और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। नाटक है जिसमें भरत की कथा है ना, जिसमें भरत की है। छोटा सा बच्चा होता है जो शेर का दांत गिनता है ना। देखे थे, तुमको कहानी बताई थी ना, वही कहानी है। छोटा सा बच्चा रहता है और शेर का दांत गिनता है ना, वही भरत है ना। बहुत महान बच्चा होता है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।